स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आपको जैसे कि याद हो, हमने लॉगरिदम के 3 पार्ट्स को सोल्व कर लिया था। तो 3 पार्ट्स के बाद आपका ये आज 4th पार्ट है और एंड कोशिश करेंगे हम कि इसमें हम आज सारा लॉगरिदम कंपाइल कर सकें और वाइंड अप कर सकें। तो इसमें हमने काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम्स उठाई हैं, तो कोशिश करते हैं उनको समझें और उसके साथ आगे हम इसमें बढ़ सकें। तो 3 पार्ट्स हो गए थे एंड ये आपका कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉगरिदम में। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज, हमें कहा गया है दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r is equals to 1 up to 89 log 10 tan pi r divided by 180। आपको इसकी वैल्यू पूछी है एंड यू हैव द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज 10, सेकंड ऑप्शन इज 1 एंड थर्ड ऑप्शन इज 0 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। सो नाउ द थिंग इज, यहां पे सबसे पहले आपको पाई के बारे में जानना पड़ेगा। नाउ पाई इज वेरी यूनिक, यू नो। पाई के बारे में आपको यहाँ पे विषय में जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाई हमारा इरेशनल नंबर है। पाई आपका कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। नाउ सेकंड थिंग इज, पाई की वैल्यू हमारे पास है जो वेरी करती है। पाई हम कई जगह पे 180 डिग्री ट्रीट करते हैं एंड पाई हम कई जगह पे 22/7 या फिर मैं कहूँ कि 3.14 ये पुट कर देते हैं ना। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करें, कहाँ पे ये वाली वैल्यू, कहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट होगी। तो डोंट बी कंफ्यूज है, हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी, तो उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। तो देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आती है जैसे साइन थीटा। नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ हमेशा कौन सा चीज आती है हमारे पास? एंगल आता है। कुछ भी लिखे आपके पास x y z, कुछ भी डजंट मैटर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ हमारा एक हमेशा एंगल आता है। वो होल क्या आता है? एंगल आता है। तो आपने समझना है कि कहीं भी आपको एंगल आ रहा है, कहीं भी आपको एंगल आ रहा है, तो एंगल में आप हमेशा अगर पाई आ रहा है तो 180 डिग्री ही ट्रीट करोगे। एज एंगल आप 180 डिग्री ही ट्रीट करोगे। अगर कोई और चीज है, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ सर्कल, राइट? एरिया ऑफ सर्कल में आपके पास क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल में आपके पास होता है ना पाई आर स्क्वायर। नाउ हियर पाई इज नॉट एंगल, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर दैट पाई इज रिटन इज एंगल। सो यहाँ पे जो पाई होगा वो आप 22/7 या 3.14 व्हाटएवर यू वांट टू चूज, तो आप वो वाली वैल्यू पुट कर सकते हो। नाउ थर्ड थिंग इज, जिसमें आपको शायद दोनों समझ में आ जाए, थर्ड थिंग इज एरिया ऑफ सेक्टर। आपको ये 10th क्लास में एरिया ऑफ सर्कल्स में एरिया ऑफ सेक्टर आया होगा। दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। नाउ अगर यहाँ पे थीटा की जगह पाई आता है तो एंगल की जगह पाई आ रहा है, तो वहां पे आप 180 डिग्री पुट करोगे, वहां पे आप 180 डिग्री पुट करोगे। बट जो ये वाला पाई है, ये वाला एंगल नहीं है, तो ये आपका 22/7 ही आ जाएगा। ये आपका क्या होगा? 22/7 ही आ जाएगा। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। ये चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आपके पाई में जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पाई के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमें कहा गया यहाँ पे जो इस साइन का मतलब है, इस साइन को बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है जोड़ना। तो करना क्या होता है आपने बेसिकली करना क्या होता है, जो आपके पास जो इक्वेशन दी है, जैसे आपके इसके अंदर क्या लिखा है? log 10। आप देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना 10 के साथ जो पाई पड़ा है तो वो क्या होगा? वो 180 डिग्री होगा। वो क्या होगा आपका? 180 डिग्री होगा। तो ये 180 डिग्री आपका नीचे पड़ा है, तो ये चीजें तो आपस में कैंसिल होगी, इसको आप यहाँ पे ट्रीट ही नहीं करोगे। तो आपके पास क्या बन रहा है? आपके पास बन रहा है सिर्फ tan r। क्या बच रहा है? सिर्फ tan r। अब इस समीशन का मतलब क्या है? समीशन का मतलब है कि आपने r को यहाँ पे 1 पुट करना है, आपने r को यहाँ पे 1 पुट करना है। जब r को 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा? log 10 tan 1 डिग्री। अब 1 से लेके आपने 89 तक, 1 से लेके 89 तक कंटिन्यूसली पुट करना। 1 से लेके 89 तक आपने कंटिन्यूसली वैल्यूज पुट करनी है, और जो वैल्यूज आएंगी उन सभी में सम का, ऐड का साइन डाल देना है। तो ये आपका आएगा, क्या आएगा आपका? समीशन ओपन होगा। समीशन ओपन करने का मतलब समझ रहे हैं आप? सिंपली इस वैल्यू से शुरू करना है
पुट करना और अंत में यहां तक जाना है आपने और सभी वैल्यूज को करना है आपने क्या, सम ऐड, तो वो आपका समेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी याद है कि लॉग में हम कहते थे कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और दो वैल्यूज आ रही हैं या फिर दो से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, तो अगर वो प्लस में है तो किस में हो जाएंगी, वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, वो किस में हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो अपने पूरी अब रट ली है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, log 10 बिकॉज बेस सेम है तो अंदर वाली वैल्यूज है सारी वो मल्टीप्लाई में आ गई, वो सारी वैल्यूज क्या आ गई, मल्टीप्लाई में आ गई। तो क्या बन गया, हमारे पास ये चीज बन गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। ये आपने क्वेश्चन कई बार किया होगा कि हमें पता चलता है कि जो tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा है वो आपका कोट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे थीटा को 1 डिग्री पुट करूं तो 90 में से 1 माइनस किए कितने बन गए, 89, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, कोट 1। इसका मतलब है कि tan 89 को कोट 1 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूं tan 88 डिग्री को मैं यहाँ पे कोट 2 डिग्री लिख सकता हूं, हाँ भी लिख सकता हूं। tan 87 डिग्री को मैं कोट 3 डिग्री लिख सकता हूं, हाँ भी लिख सकता हूं। सिमिलरली मैं ऐसे ऐसे चलता रहूंगा। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ये पेयर्स बन रहे हैं, आपस में क्या बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं। अब जितने पेयर्स बनेंगे वो हमारे पास डिपेंड करते हैं। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यूज 89 में दो दो पेयर्स बनने लाजमी है, बट सभी दो दो पेयर्स में नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलता है कि 89 आपका एक ओड नंबर है। 89 है जो आपका वो एक ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब होता है कि उसमें एक मिडिल पॉइंट भी आएगा जिसका कोई पेयर नहीं होगा, उसका मिडिल पॉइंट भी आएगा जिसका कोई भी पेयर नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 5 का पेयर हो गया, 2 4 का पेयर हो गया, नाउ 3 अकेला बच गया ना, 3 का कोई पेयर ही नहीं हो। तो 89 भी तो ओड है ना, इसके में भी तो एक वैल्यू होगी जिसका कोई पेयर नहीं होगा, तो वो कौन सी वैल्यू होगी, मिडिल पॉइंट। अगर आपको नहीं पता करना तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, अगर वो आपके पास इवन है तो आपके दो मिडिल पॉइंट्स होंगे। कौन कौन से, एक n/2 और एक होगा आपके पास n/2 + 1। अगर आपका n ओड है, अगर आपका n ओड है या जैसे कि यहां पे, तो आपका मिडिल पॉइंट होगा n + 1/2। यहां पे मिडिल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, 89 + 1 / 2 यानी कि 90/2 यानी कि 45। तो इसका मतलब है जो हमारे पास जो अभी वैल्यूज हमने लिखी थी, जो हमारे पास चीज बन गई थी, यानी कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, इसमें हमारे पास सभी के पेयर्स बन जाएंगे, बट जो सिर्फ tan 45 डिग्री है ना, उसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा, उसका कोई भी पेयर बेटा यहाँ पे हमारे पास नहीं बनेगा। तो ये चीजें अपने ध्यान रखनी है। अब tan 89 डिग्री है, tan 89 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, हमारे पास बन जाएगा कोट 1 डिग्री। क्या बन जाएगा, कोट 1 डिग्री। अब मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन एक और याद आती है कि tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा, tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा। तो यहाँ पे अगर मेरे पास tan 1 डिग्री और कोट 1 डिग्री आ रहे हैं साथ में, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। मैं कोट को लिख दूंगा 1/tan और ये tan और कोट आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब tan 2 डिग्री यहाँ पे एक और आएगा, वो उसके कैंसिल हो जाएगा। सारी वैल्यूज आपस में जो पेयर्स में बनी थी वो सारी की सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एंड वी लेफ्ट विद ओनली tan 45 डिग्री। And now we have the value of tan 45 degree. What is the value of tan 45? That is a 1, right? So यहाँ पे क्या बना, log base 10, ऊपर बना tan 45 जिसकी वैल्यू हमें पता है 1, एंड लाजमी है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में कि अगर कभी भी log 1 आपको दिखता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। So now with that said हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एंड इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। तो आपने ये ध्यान रखना है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। नाउ आप देखिए इस क्वेश्चन में कितने कांसेप्ट्स क्लियर हो। सबसे पहला आपका पाई वाला, बिकॉज आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करना है, यहाँ पे पाई लिख के आपको पता नहीं चलेगा कि पाई अगर लिखे है तो क्या करें क्या नहीं। तो आपको देखिएगा पाई में आपको पहले स्टेप में कैंसिल हो रहा है, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है यहाँ पे। फिर आपको आया कि यहाँ पे हम भाई समीशन का कैसे हम करें कैसे नहीं करें, तो वो हमने सीखा।
फिर आपके पास एक और प्रॉपर्टी यूज हुई, फिर आपके पास ये ट्रिग्नो की ये प्रॉपर्टी यूज हुई, फिर आपके पास मिडिल पॉइंट आपने देखा, फिर उसके बाद आपने एक और प्रॉपर्टी यूज की कि tan और कोट आपस में रेसिप्रोकल है। फिर आपने ये चीजें करते करते अपना क्वेश्चन सोल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो काफी अच्छा था आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें एक और हम समेशन वाला क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इफ n is equals to 199 factorial, that is a 1999 factorial, then we have to find the value of summation x is equals to 1 1999 log n x। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करने की कहा गया। सो फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन इज 0, थर्ड ऑप्शन इज 1999 का 1999 बार अंडर रूट, डी ऑप्शन -1। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं। अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल के दो साइंस होते हैं। फैक्टोरियल के दो साइंस होते हैं, एक हमारे पास होता है ये वाला साइन और एक हमारे पास होता है ये वाला साइन। आपको चाहे ये वाला साइन दिखता है, जैसे आप मैं कहूं कि 5 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने 5 से शुरू करना है और पीछे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी वैल्यूज लिखने हैं और वो भी मल्टीप्लाई में। 5 4 2 3 2 1 1 तक आपने जब तक सारा सोल्व नहीं हो जाता तब तक आपने सारे वैल्यूज लिखने, वो भी मल्टीप्लाई में। ये आपका फैक्टोरियल का मतलब है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें कहा गया है कि समेशन x इज इक्वल्स टू 1 1999 तक हमने जाना है log n x। तो देखिए अब यहां पे करना क्या होता है? समेशन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आप पुट करो। x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो उसके बाद आपने उसी लास्ट वैल्यू तक जाना है और सभी वैल्यूज का क्या होगा? यहां पे सम होगा। सभी वैल्यूज का क्या होगा? यहां पे सम होगा। तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। log 1 से शुरू करके log 1999 तक आपने जाना था, राइट? तो यहां तक आपका हो गया। अब फिर से वही चीज है कि log वाली चीजों में बेस सेम है और यहां पे प्लस वाला साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज आपकी किस में हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। सारी वैल्यूज आपकी किस में हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो ये चीज बन जाएगा। अब इसको पीछे से देखा जाए तो 1999 से हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, वो भी 1 तक। तो इस सारी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? इस सारी चीज को मैं 1999 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। इस सारी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? 1999 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और ये चीज तो हमें कहा कि ये तो n होता है। ये हमारे पास क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? ये तो n के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है? n के बराबर है। मैंने लोग में फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, इस मींस फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको नए नए कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। समेशन क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, पाई की वैल्यूज को कैसे सोल्व करना है। तो ये काफी नए नए कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं with the help of logarithm, right? If still you have any doubt, then you can pause this video and reanalyze this question and then you need to move on. Okay, so now we are moving to next question. तो वो आपका आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखें। ये क्वेश्चन आपका काफी बड़ा है, इवन कि थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो ध्यान से देखिएगा। We have to find the value of 6 plus log with base 3 by 2 bracket 1 upon 3 root 2 under root 4 minus 1 upon 3 root 2 and still उसके अंदर एक और अंडर रूट 4 minus 1 upon 3 root 2 उसके अंदर फिर एक और अंडर रूट 4 minus 1 upon 3 root 2 और हमें कहा है कि यही प्रोसेस आपको इन्फिनिटी टाइम्स करना।
एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो इसकी वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज 1, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 3, फोर्थ ऑप्शन इज 4। सोल्व करते हैं। अब नाउ इसमें भी एक मैथ का कंसेप्ट है कि ये वाला जो इन्फिनिटी टाइम्स वाला होता है ये आपके डिफरेंट कंसेप्ट है, राइट। ये आपको डेरिवेटिव में मेजरली देखने को मिलता होता है, तो इसमें वह ये वाली चीजें होती हैं। तो इस कंसेप्ट को भी समझते हैं, राइट। नया कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर लोग वाली चीज पे जाएंगे। अंडर रूट वाली चीज को सोल्व करते हैं। 4 माइनस 1/3√2, उसके बाद एक और अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2, उसके बाद एक और अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2, और ये इन्फिनिटी टाइम्स जा रहा है। अब मैं कहूं कि ये जो इन्फिनिटी टाइम्स तक वैल्यू जा रही है इसको मैं y लेट कर लेता हूं, y लेट कर लेता हूं, मैंने y बोल लिया, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा भूल जाऊं, ये सामने वाली वैल्यू को थोड़ा सा मैं भूल जाऊं, तो यहां से भी तो इन्फिनिटी तक ही जा रहा था ना, तो ये वाली वैल्यू भी तो हमारे पास y ही बन गई ना, ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या बन गई, y बन गई। तो यहां पे इसको भी तो y लिख सकता हूं ना मैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां पे बन जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 यहां तक। फिर ये वाली सारी वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, y लिख रहा हूं। ये वाली सारी वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया। राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा है, उधर भी y पड़ा है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब हमने क्या करनी है, यहां पे मैं स्क्वायरिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स पे, तो क्या बन जाएगा, यहां से हमारे पास अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस 1/3√2, साथ में मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, y पड़ा। राइट हैंड साइड पे y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओपन कर देते हैं, 4y माइनस 1/3√2, यहाँ पे आई गेस यहाँ पे हमारे पास y था ना, ये वाली सारी चीजें 1/3√2 के साथ है, तो यहाँ पे ये सारे के साथ नहीं ब्रैकेट थी, तो यहाँ पे गलती छोटी सी ये होगी कि ब्रैकेट सारे के साथ नहीं थी, राइट। यहाँ पे तो ये सिर्फ हमारे पास y है ना, जो y हमारे पास सिर्फ इसके साथ है, y हमारे पास सिर्फ इसके साथ है, तो y सारे के साथ नहीं है, y हमारे पास सारे के साथ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे y 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, y 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो, राइट। यहाँ पे एक छोटी सी गलती, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखे करें। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि, तभी मैं बोलता होता हूँ कि मल्टीप्लाई में क्वेश्चन चाहे आता हो ना आता हो, ये सिली मिस्टेक्स हैं जो हमें क्या होती है, मरवा देती हैं। तो ये आपने नहीं करनी है, आपने अवॉइड करनी है प्लीज। तो इस चीज में हमें अच्छा हुआ कि पहले पता चल गया। इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है। तो y स्क्वायर, ये वाली चीज है माइनस में, उधर गया हमारे पास प्लस में हो गया, 1 + 3√2y, 4 प्लस में उधर गया माइनस में हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, y स्क्वायर माइनस 1/3√2, यहाँ पे प्लस था, इंटू y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 3√2 है आपके पास, डिनोमिनेटर में पड़ा है, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेंगे आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर हमारे पास 0 हो जाएगा। सो 3√2 y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इंटू 3√2 इज इक्वल्स टू 0। सो 3√2 y स्क्वायर प्लस y, 4 इंटू 3 12√2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसके आपको अगर रूट्स ना यहाँ पे ऐसे गेस हों, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बेटर रहता है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि रूट्स गेस करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, बाद में पता चलता है कि गेस हो ही नहीं पा रहे, राइट। तो क्वाड्रेटिक अगर फॉर्मूला नहीं आता हो तो मैं साइड में बता रहा हूँ। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जिससे रूट्स फाइंड आउट करते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, तो यहाँ पे y है तो y में आ जाएंगे आपके रूट्स। तो क्या आएंगे रूट्स आपके पास, माइनस b आपके पास 1 है, प्लस माइनस मैं सीधा आपको आंसर लिख रहा हूँ, राइट।
1 प्लस 288 डिवाइड बाय 6√2। तो ये आपकी वैल्यूज पुट करने के बाद ये बनेगा, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये बनेगा। और इसको आप दिख रहा होगा कि 288 में 1 ऐड करोगे 289, और 289 का रूट कितना होता है? 289 का रूट होता है 17। कितना होता है? 17। अब इसमें दो वैल्यूज बन गई, एक आ गई हमारे पास प्लस वाली और एक आपके पास आ गई माइनस वाली। एक आपके पास प्लस वाली और एक वाली आपके पास कौन सी आ गई? माइनस वाली। और माइनस आप जब करोगे आपके पास आ जाएगा -18/6√2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16/6√2। 6 से 18 आपका कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ रहा है -3√2, एक ये वैल्यू बन रही है। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है, सिंपली आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 2 के टेबल पे कैंसिल करो 8 और 3, तो कितना आ रहा है? 8/3√2। ना y एक आ रहा है पॉजिटिव, एक आ रहा है नेगेटिव। अगर मैं सोचूं कि y था क्या, इफ यू गो बैक टू द क्वेश्चन, तो y था क्या? ये सारा अंदर वाली चीज y में है, ये सारी अंदर वाली चीज हमारे पास एक है y में, जो हमारे पास log के साथ है। और मैंने बताया था कि log वाली जो साथ वाली वैल्यू है, log की वैल्यू है, वो माइनस में आ ही नहीं सकती, वो कभी माइनस में आ ही नहीं सकती, वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? नेग्लेक्ट हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी, जब नेग्लेक्ट हो जाएगी, जो भी आप कहें, तो ये वाली वैल्यू आपके पास y की बन गई, क्या बन गई? 8/3√2। तो ये वाली वैल्यू आप y की जगह पुट कर देते हैं। इक्वेशन में हमारे पास क्या था? हमारे पास था 6 प्लस log विद बेस 3/2 ब्रैकेट 1/3√2, उसके बाद था सारी रूट वाली वैल्यू जिसको हमने y कंसिडर किया था। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी? 8/3√2। कितनी आ चुकी है? 8/3√2। तो क्या करेंगे? 6 प्लस log 3/2, ऊपर कितना आ गया? 8 × 1 8, 3 × 3 9, √2 से √2 हमारा यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 2 बचेगा। तो कितना आ रहा है? 6 प्लस log बेस 3/2, 8/9 × 2 18, ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, सो 6 प्लस log विद बेस 3/2 4/9, 4/9। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? 2/3 का स्क्वायर, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब log में जो हमारे पास पावर होती है, पावर आ जाती है सामने, पावर क्या आ जाती है? सामने। तो क्या बन जाएगा? 6 प्लस 2 पावर सामने आ गई, log यहाँ पे बेस क्या है? 3/2, ऊपर वैल्यू कितनी है? 2/3। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, या फिर मैं कहूं ये वाली वैल्यू, अगर आपने इसको रेसिप्रोकल करना है, जैसे आप देखें आपके पास है जैसे log विद बेस 10 यहाँ पे a, आपने इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल में लिखना है, इस वैल्यू को अपने रेसिप्रोकल में लिखना है, तो सिर्फ माइनस लगा देना है, तो सिर्फ आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस लगा देना, आपकी वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाएगी। जैसे मैं देखूं तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मैंने माइनस लगाना है, तो माइनस लगाऊंगा तो मैंने कोई भी वैल्यू है ना, जैसे ये वाली वैल्यू 2/3, इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूं, इसको क्या कर सकता हूं? रेसिप्रोकल कर सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे log हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे सोल्व होने के बाद 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। -1 × 2 कितना हो गया? -2, यानी कि आंसर कितना आ गया? 4। आंसर कितना आ गया? 4। मुझे पता है कि यह काफी थोड़ा सा बिट इजी नहीं था, ये काफी डिफिकल्ट में था, बट स्टिल इस क्वेश्चन को मैं समझता हूं अगर आपको समझ आ गया तो आपका ये लॉगरिथम है काफी इंप्रूव हो चुका है, और इसमें आप कोई भी क्वेश्चन आओगे तो आप सोल्व कर